आज 27 अप्रैल है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा परमधाम से आया है हम सभी आत्माओं के कल्याण के लिए। तो बाबा का जो ज्ञान है वो आत्माओं के लिए है। इसलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, एकाग्रचित्त होकर, बाबा को सम्मुख मर्ज करके और जो बाबा सुना रहा है उसका स्वरूप बन के अगर हम मुरली सुनेंगे तभी परिवर्तन होगा। तभी बाबा जैसे चाहता है वैसा हम बन सकेंगे। तो आज की जो मुरली है वो रिवाइज्ड मुरली है, 2005 की 3 फरवरी 2005 की अव्यक्त मुरली है। मुरली का सार है कि सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। कैसी वृत्ति हो हमारी? सेवा करते भी बेहद की हो और उपराम हो। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी नहीं मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा है उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है ना। जिसने बाबा को पहचाना तो कोई न कोई विशेषता उसमें है। और बाबा क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी विशेषता कि गुप्त रूप में आए भगवान को पहचान लिया, है ना। तो बाबा जब भी बच्चों से मिलता है तो सबसे पहले उनको खुश करता है, उनके सम्मान को जागृत करता है। तो बाबा ने कहा कि कोई न कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता कि साधारण रूप में आए बाप को पहचाना, मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। तो जो बड़े बड़े फिलासफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन बोली बोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो ये विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं वह दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। है बाबा को जिसने पहचान लिया तो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया क्योंकि पहचाने हैं तभी तो मधुवन मिलने आए हैं। तो पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे वाह, पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत है? पाना था जो पा लिया। बाप भी कहते हैं वो लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया है। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है। लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार हैं। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलवेलेपन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते रहो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं करो। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई। बाबा बोल रहे हैं ये है मोटेपन की चेकिंग। लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया, है ना। बुरा तो नहीं किया लेकिन अच्छा क्या किया, है ना। बुरी दृष्टि तो नहीं गई लेकिन सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, है ना। तो बावन बोले यह विस्मृत स्मृत का खेल किया, माने कभी याद आया कभी भूल गए। कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा, क्योंकि अच्छे तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं।
यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग और पूज्य देवी देवता बनने का है। माने केवल यही समय है जमा करने का। जमा कम तो राज्य भाग भी कम और पूज बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, फिर विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व टेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और शान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों हो जाएं एवर रेडी? क्योंकि कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? तो बाबा ने बोला समय आपकी रचना है तो उसको क्या शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर वो लेना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, अभी से बहुत काल का टेंशन रखो। समझा? कब की मुरली? 2005 में बाबा ने बोला था कि बहुत काल नहीं है ना, तो कितना समय कम होता जा रहा है। इसलिए बाबा कह रहे बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है कि अपनी कमी को चेक करो, रिटर्न दो, टर्न करो। अपने आप को टर्न करना ये रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर देते हो, हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का, बाबा कह रहे हैं कि दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो। क्या? कि रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना। क्या रिटर्न देना है? अपने आप को टर्न माने परिवर्तित करना, अपने संस्कारों को। तो बावन बोला अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता जगदम्बा माँ, लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में लेकिन। किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कि कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी ये उत्तर होना चाहिए कि जो बाप दादा चाहते हैं वही हैं। नोट करो बाप दादा क्या चाहते हैं, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वज द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, इसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है ना। मैंने अपना नेचर से ही, जो आसुरी संस्कारों का नेचर से मुक्त नहीं हुए तो मुक्ति कैसे देंगे। तो अभी मुरली एक चली थी मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, पिछले संडे। तो बाबा ने बोला, तो बाप दादा कहते हैं हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्वात्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना कि गेट की चाबी क्या है पिछली बार, है ना। मेरा बाबा कहा था, और मेरा बाबा कब याद आएगा? जब बेहद का वैराग्य होगा। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो कि प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के, कुछ न कुछ मिल जाए। ये पोजीशन नहीं है, पोजीशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया,
किसको भी मुश्किल नहीं लगता तो फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी ब्रह्मा बाप समान बनना। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने हाथ उठाया, टीवी में निकाल रहे हैं। शिवरात्रि पर ये टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है। जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन दे देते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो। देखो दुनिया में है, शरीर भी त्याग कर देते हैं प्यार के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ना है, केवल दुख देने वाली जो चीज़ें हैं उसका छोड़ दो, किचड़ा दे दो। अच्छी चीज़ नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचड़ा है ना, किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना कि क्या करें। परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई दें, चमकते हुए फरिश्ते, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दें। इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ, बना हुआ है। तो बाबा बोल रहे हैं कि अपना प्लान बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ता की चाबी लगाएंगे तो सफलता मिलनी है। दृढ़ संकल्प करते और बाप दादा खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी 0.25% में मिलती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह 100% हो। ज़्यादा भले हो कम नहीं हो। पसंद है ना। शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है ना। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और फिर हम ही होंगे, यह निश्चय विजयी बना देगा। तो भगवान बोला प्रदर्शन नहीं करना, अपने को देखना। कई बच्चे रूढ़ियान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो मैं बदल जाऊंगा। तो बाबा ने बोला लेकिन वह न बदलेगा ना आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। देखो उल्टा है ना। हम जो सोचते हैं बाबा उससे अपोजिट कहते हैं। बाबा ने बोला दूसरे के बदलने का इंतजार नहीं करो, नहीं तो ना वो बदलेगा ना तुम बदलोगे। आप बदलोगे तो वह स्वयं बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बार ही आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। चेयर गेम में क्या होता है, म्यूजिक बजता रहता है, रुक जाता है, तो जो चेयर के सामने होता है वो बैठ जाता है। तो ऐसे बावन बोला अभी चल रहा है। अभी किसकी जीत है, वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। कौन सा अमर भव, कब, अमृत वेले। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नज़दीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, मधुबन निवासियों से बाबा ने बात की। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं मधुबन वाले, होस्ट हैं तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, है ना, जो सबका आदर सत्कार करते हैं। नीरेस्ट भी हैं डीरेस्ट भी हैं। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं, वाह मधुबन से आए हैं। क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है, इसलिए मधुबन वालों का महत्व है। महत्व खुश होते हो ना। ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं। रह सकते हैं क्या, आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं है, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं तो आएंगे कहाँ। सेवा के निमित्त तो है ना। सेवादारी कितने भी मिले फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं।
तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुवन में मिलती है, तो मधुवन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती हैं। अच्छा, बाबा ने ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से बात की। सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती हैं, लेकिन समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उस नज़र से नहीं देखते हैं, अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की है। अच्छा, आज की बात याद रही? देखो बाबा ने फिर से याद दिलाया, संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। ये धुन लग जाए, कौन सी? संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भगवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार है, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्वाकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति, कल्चर की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। जब ऊंची स्टेज पर होंगे तब सर्वात्माओं को शांति की और शक्ति की किरणें दे सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। ये स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। माने जब मैं और बाबा कंबाइंड है तो और कोई याद नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ पवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। इसलिए बाबा को हमेशा कंबाइंड स्वरूप में स्मृति करो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने बोला बाबा को क्या रिटर्न देना है? टर्न करके रिटर्न देना है। सेवा करते उपराम और वेद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।